अगर मैं नंबर में बात करूं 10 में से कितने लोकसभा में, संसद के अंदर? क्योंकि जब भी सत्र चलाए वो बोली है। नहीं, वो बोली है, बहुत कायदे से बहुत अच्छा बोली है। तो मैं वहाँ की इनकी भूमिका पे तो 10 में से 10 नंबर दे सकता हूँ। कोई नंबर कट? नहीं, वो नंबर इसलिए ही काट रहे हैं कि बाकी लोग कितना बोले, तो जब उनसे तुलना करते हैं लोगों से का, अगर फीडबैक की हम बात करें, क्या फीडबैक है? वो मतलब कि आप लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के सामने रखना चाहिए, आपने क्या क्या काम किए। स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। और आज 4 जून 2025 और आज से ठीक एक साल पहले 4 जून 2024 को लोकसभा आम चुनाव के रिजल्ट आए थे, जिसमें कैराना से लोकसभा सांसद चुनी गई थी चौधरी करासन। 50% मत उन्होंने मिला था और काफ़ी अंतर से अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और इस चुनाव में भी उनके सामने प्रत्याशी रहे चौधरी प्रदीप को हराया था। अब 50% मत मिलना एक बड़ी बात होती है। एक बहुत उत्साह था लोगों में सांसद इकरा के प्रति, एक लहर थी उनके प्रति। अब एक साल के बाद क्या लोगों की जो उम्मीदें थी, जो लोगों ने एक आकर्षण दिखाया था सांसद इकरा के प्रति, क्या वो आकर्षण में उम्मीदें बरकरार हैं, कुछ पूरी हुई हैं या निराशा लोगों के हाथ लगी है? इसी का विश्लेषण करूंगा मैं आज। और मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, बलवीर तोमर, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। अपनी राय बड़े ही सधे शब्दों में और एक बेबाक तरीके से रखते हैं, ईमानदारी से रखते हैं। बलवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक साल हुआ सांसद इकरा को। चुनाव में भी मैंने आपको देखा, सुना और एनालिसिस भी आपने किया। जो लोगों की उम्मीदें थी या सांसद इकरा आसन के प्रति जो आकर्षण था, एक साल के बाद क्षेत्र में कुछ बदलाव देखते हैं, इकरा के प्रति लोगों की कुछ नाराज़गी दिखती है या वही लगाव दिखता है, या ये लगता है कि लोग बड़े संतुष्ट हैं? क्या आपको दिख रहा है? देखिए मुस्तफा भाई, इस बारे में कोई मतलब अध्ययन या सर्वे तो नहीं किया है, लेकिन जो मेरी अपनी राय है, तो एक सांसद के रूप में लोकसभा में उनकी भूमिका बड़ी सराहनीय रही है। अच्छा। विभिन्न मुद्दों पर बोलना और जन सरोकार से की चीज़ों, मतलब जन सरोकार के जो मुद्दे हैं तो उनको भी संसद में उन्होंने रखा है। लेकिन जो फील्ड में काम करना है, हालांकि वो खासतौर पर गंगो क्षेत्र में वो एक महीने में 2 बार 3 बार आना और अपने क्षेत्रीय कार्यालय पर बैठकर लोगों की समस्या सुनना और उसके लिए फ़ोन करना या कहीं मतलब पत्र लिखना, ये सब काम तो करती है। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। वो क्या है कि जो उनका क्षेत्रीय कार्यालय है तो वहाँ पर उनकी गैर मौजूदगी में भी कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की वहाँ उपस्थिति होनी चाहिए। और उससे एक लाभ ये होगा कि वो जिस दिन खुद यहाँ होती हैं तो उस दिन जो बहुत बड़ी भीड़ वहाँ जुटती है तो उसमें कमी आएगी। तो बीच में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ कुछ जिम्मेदारी कुछ लोगों को दी जाए, जो अपने विश्वसनीय लोग हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो जनता की समस्याओं को सुने और उनके समाधान के लिए प्रयास करें। आपने लोकसभा का जिक्र किया कि लोकसभा में उनकी उपस्थिति और उनकी आवाज़ उठाना, यानी कि सवाल लगाना और स्पीच देना, इससे आप संतुष्ट हैं? अगर मैं नंबर में बात करूं 10 में से कितने लोकसभा में, संसद के अंदर? क्योंकि जब भी सत्र चलाए वो बोली है। नहीं, वो बोली है, बहुत कायदे से बहुत अच्छा बोली है। तो मैं वहाँ की उनकी भूमिका पे तो 10 में से 10 नंबर दे सकता हूँ। कोई नंबर कट? नहीं, वो नंबर इसलिए ही काट रहे हैं कि बाकी लोग कितना बोले, तो जब उनसे तुलना करते हैं तो अगर पिछले ही 5 साल से कर लें चौधरी प्रदीप के, तो कंपैरिजन करिए थोड़ा। हाँ, तो वो तो मैं इसलिए कहा है कि वहाँ तो वो खरी उतरी हैं। खरी उतरी हैं मतलब पिछलों के मुकाबले, या वास्तव में पूरी की पूरी? नहीं, वो अपनी उस दृष्टि से, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत मतलब हुआ है।
विचार है। और अगर बात फील्ड की करें या विकास कार्य करें या लोगों के साथ संवाद की बात करें? नहीं, वो देखो, विकास तो की जहाँ तक सवाल है तो कुछ ऐसे माहौल बन गया है कि जो एक जब जमाना था जब हम सामाजिक जीवन में पत्रकारिता में नए नए आए थे, तो प्रशासन के लोग, तो वहाँ एक फार्मूला चलता था कि अगर सत्ता पक्ष की बात सुनी जाएगी तो वो अगर 2/3 सुनी जाएगी तो 1/3 कम से कम जो है वो विरोधियों की भी सुनी जाएगी। लेकिन आज उसमें हम बहुत कमी महसूस करते हैं। तो इसलिए विरोध पक्ष का कोई सांसद या जनप्रतिनिधि जब प्रयास करता है, पत्र लिखता है, तो उस पर उतनी मतलब गंभीरता से काम नहीं होता। तो एक तो ये स्थिति है, लेकिन फिर भी उस जनप्रतिनिधि को अपनी तरफ से अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। तो यानी कि आप लोकसभा की स्पीच से संतुष्ट हैं और विकास कार्य इन पर आप अभी समय और देंगे? हाँ। या जैसा आप लोगों में रहते हैं, दिन भर आप सवेरे से निकलते हैं और पता नहीं कितने लोगों से आप मिलते होंगे, लोकसभा कैराना से ही आप हैं, गोंगो क्षेत्र आपका है, लोगों में इकरा के प्रति कुछ नाराजगियां हैं या संतुष्ट लोग दिख रहे हैं? लोगों से का अगर फीडबैक की हम बात करें, क्या फीडबैक है? वो मतलब सभी तरह का, देखो आपने बताया भी कि सर्वे तो मैंने नहीं किया, लेकिन एक आम नहीं, क्या है कि कहीं कहीं कुछ निराशा भी मतलब दिखाई देती है। और कारण ये है कि एक तो वो अलग अलग जो है ना, मतलब वो क्षेत्रों में, सेक्टर में मतलब उपस्थिति की कमी, और यानी कि जनसंपर्क की कमी। और दूसरा जो है ये बीच में ये मामला आया था कि इकरा हसन ने अपनी सांसद निधि का उपयोग नहीं किया। ये खबर छपी थी कि पहली और दूसरी जो किस्त थी वो नियत समय तक खर्च नहीं की थी। लेकिन हालांकि अभी मुझे एक सपा के ही एक मतलब पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि सांसद निधि का जो है वो पूरा एक रोड मैप बना करके, मतलब कहाँ कहाँ देना है, किस किस गांव में क्या देना है, तो उन्होंने ऐसा बताया है। कई गांव के उन्होंने मेरे सामने भी बताया कि वहाँ इस तरह का कुछ काम करने की योजना है। हालांकि अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। अगर काम शुरू होगा तो फिर कुछ लोगों में संतुष्टि भी दिखाई देगी। तो उम्मीदें अभी बाकी हैं। हाँ, अभी तो देखना है ना, अभी एक साल हुआ है ना। अच्छा, दिक्कत क्या है, हमने तो कई जनप्रतिनिधि जो हमारे बड़े करीबी रहे हैं, हम उनको कहीं को सुझाव दिया है कि आप लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के सामने रखना चाहिए। आपने क्या क्या काम किए तो उनका ब्यौरा जनता तक जाना चाहिए। और ये साल पर तो हो ही जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, जैसा भी आज साल बिल्कुल हो जाना चाहिए। और इसमें अगर क्षेत्रवाई भी तो हाँ। मीडिया से रूबरू हों और अपने वो साल भर के कारनामों को जनता से ये बताना चाहिए, तो अच्छा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थे बलवीर तोमर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप भी सांसद इकरा के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? उनकी जो संसद में स्पीच दी गई, उनकी उपस्थिति और उनके सवाल पूछना और विकास, सामाजिक सरोकार पर उनकी बात करना, और फील्ड में भी उनका जनता से संवाद कैसा है और विकास कार्य कैसा है, और क्या आप उनसे अपेक्षाएं करते हैं और क्या आप उनको सुझाव देना चाहेंगे? अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।